जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं सभी हमारे श्रोता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए देखते हैं एक छोटी सी कहानी, छोटा सा दृष्टांत जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए, अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अगर प्रकाश न होता तो अंधकार की जांच नहीं होती, और अंधकार की जो है कीमत न जाननी होती, और अंधकार न होता तो प्रकाश की कीमत नहीं जानी होती। आइए गौर करते हैं। एक व्यक्ति बड़ा सज्जन था, बड़ा सीधा साधा था, और वह अपने माता पिता को बहुत चाहता था। इतना चाहता था कि अपने माता पिता के पीछे उसने अपने पत्नी को कभी भी जो है इतना सम्मान नहीं दिया जितना अपने माता पिता को दिया। और पुत्र वही है जो अपने माता पिता का साथ निभाए और उसका बुढ़ापा स्वर्ग बना दे, वही असली पुत्र की पहचान है। अब उसको ये चिंता लग गई, जब पिताजी वृद्ध होने लगे धीरे धीरे, तो उसको अब चिंता ये लग गई कि हमारे पिताजी ऐसा न हो कहीं मर जाएं। अब साथियों आप बताइए, मृत्यु ही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये पूछता है कोई कि सत्य क्या है, तो आप ये कहिए केवल मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अब उसको ये चिंता लग गई, ये सोचता है सारे दिन न खाना खा रहा है, न रात में नींद आती है, केवल यही टेंशन है उसे कि हमारे पिताजी कहीं मर न जाएं, हमारे पिताजी केवल हमारे बीच में बने रहें। एक दिन गांव में एक झोला छाप बाबा आ गया, जो आजकल बाबा घूमते घूमते और ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, डकैतियां डाल रहे हैं, बलात्कार, रेप कर रहे हैं। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहें। उस बाबा को उसने अपने पिताजी की हालत बताई और उन्हें दिखाया, जवाब दिया, बाबा जी हमारे पिताजी के बारे में ये बताओ, हमारे पिताजी मर न जाएं, हमें कोई ऐसी रास्ता बताओ। तो बाबा जी ने जवाब दिया, हमें ज़्यादा नहीं, 11,000 रुपये दो और हम एक ऐसी अकल आपको बताएंगे, ऐसा प्रयत्न बताएंगे, ऐसा जतन बताएंगे कि आपके पिताजी जीते जी आपके सामने नहीं मरेंगे, और बाद में चाहे कुछ हो जाए। अब बच्चा अपने पिता को बहुत चाहता था, माता को बहुत चाहता था, माता को पहले खो चुका था, पिता को नहीं खोना चाहता था। 11,000 रुपये दिए, और फिर बाबा जी ने ये कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी जिंदा बने रहेंगे, केवल तुम्हें एक काम करना है, काम ये करना है कि तुम अपने पैरों में जूता या चप्पल कभी नहीं पहनोगे। चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, कोई भी ऋतु हो, तुम अपने पैर में जूता चप्पल नहीं पहनोगे, नग्न पैर घूमोगे, रहोगे। यहाँ भी जाना है, ससुराल जाना है, ननिहाल जाना है, कहीं भी जाना है, नंगे पैर जाना है। और जब तक तुम नंगे पैर घूमोगे तब तक तुम्हारे पिताजी का कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा जी 11,000 रुपया लेके फरार हो गए। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। बच्चा अपने पिता की सेवा में लग गया। उसने चप्पल जूता पहनना बंद कर दिया, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इतना कठोर तप करने लगा पिताजी के लिए। अब आप बताइए, सर्दियों के महीने में नंगे पैर चलना या गर्मियों के महीने में या बारिश में कोई सरलता नहीं है, बहुत कठिन है। धन्य है ऐसे सपूत को जो उसने अपने पिताजी के लिए इतना परित्याग किया। लेकिन मृत्यु तो सत्य है, बाकी सब असत्य है। एक दिन पिताजी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई तो बहुत रोया, जवाब दिया मैंने खर्चा भी इतना किया, लेकिन हमारे सामने ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। अब हम उन्हीं बाबा से मिलें जो हमें ये यतन बता के गए थे, कब तुम्हारे पिताजी जब तक जीवित रहेंगे, जब तक आप नंगे पैर रहेंगे तब तक। साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अंधविश्वास में बिल्कुल ना जिएं। ऐसे लुटेरे और ऐसे ढोंगियों से बहुत दूर रहें, इतनी दूर रहें कि शायद इतनी दूर रहें कि आपको जो है उनकी परछाई तक नहीं भटकनी चाहिए। ऐसे लोगों से बहुत दूर हैं, सावधान रहें। ऐसे लोग हमें अंधविश्वास में जीने का रास्ता दिखाते हैं और हमें प्रकाश में
जीने का रास्ता नहीं दिखाते, केवल अपने पेट के लिए और अपने ऐशो आराम के लिए। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, पिताजी उनके स्वर्ग धाम को सिधार गए, अब उनका दाह क्रिया अंतिम संस्कार किया। वो पुत्र अब उन्हीं बाबा जी को ढूंढने में लग गया, बाबा जी को ढूंढने में लग गया। धीरे 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 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, 3 महीने गुजरे, 5 महीने गुजर गए। अब वो बाबा जी ढूंढते 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 थक गए, लेकिन वो बाबा जी मिले नहीं। तो मेरा मतलब है कि आप सेवा करिए और अपने जो अंतरात्मा गवा देती है उससे ज़्यादा सेवा करिए, लेकिन अंधविश्वास में किसी के में मत भटकिए, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। तो ऐसे लोग, लूटने वाले, ठगने वाले आपके कब्जे से निकल जाते हैं, आपको लूट के, फिर वो दोबारा कभी नहीं आते। और मैं ये तो कहूँगा कि माता पिता की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, उनका बुढ़ापा सफल बनाओ। वो कहते हैं, एक गाना भी हमने गाया है, वो बेटियों ने गाना गाया था बहुत पहले, उसको हम गाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। वो गाने के बोल हैं कि मिलते नहीं दोबारा रे, करे मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करे मात पिता की सेवा। आगे वाले अंतरा में सुनिएगा, हरे मात पिता है रूप हरि का, पार करन का यही तरीका, बहे आंगन गंग धारा रे, करे मात पिता की सेवा। माता पिता की सेवा करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।